तुमने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि टाइम के साथ अपने गोल तो बना लेते हैं, जो सब लोग कहते हैं गोल बनाओ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि गोल बनाने के साथ साथ गोल धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार गोल में उतनी ताकत बची नहीं कि हमें मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा है, सिंपल सा कहूँ तो क्या कोई ऐसा रीजन है, ऐसा तरीका है जिसकी वजह से उन गोल को हम लंबे समय तक अपने दिमाग पर रख सके और उस पर काम कर सके? 4 ऐसे तरीके जिसकी वजह से तुम उस गोल को लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, और जो पहला वाला है वो इन सब का बाप है। नंबर 4 है लैक ऑफ बिलीव। मोस्ट ऑफ टाइम जो तुम गोल बनाते हो डेफिनेटली वो गोल तुमने कभी डिसाइड नहीं किए होगे। हो सकता है वो तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे आसपास के लोगों ने, या सो कॉल्ड सोशल मीडिया ने वो गोल तुम्हारे दिमाग के अंदर प्लांट किए हो और तुम्हें लगता है कि वो गोल तुम्हारे हैं। एग्जांपल लेके समझाऊं तो तुमने अगर 12 पास कर ली है तो तुम्हें लगता है कि मुझे आईआईटी करनी है, नीट करनी है या यूपीएससी करनी है, तो ये सारे गोल तुमने शायद तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहे हो, लेकिन फिर तुमने बहुत सारे वीडियो देख लिए, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स देख लिए जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि ये गोल मेरे हैं, ये मेरे गोल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गोल तुम्हारे दिमाग में सोसाइटी ने प्लांट किया हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट ड्राइंग में हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में हो, लेकिन तुमने हर बार लोगों से सुना कि उसने आईआईटी कर ली, उसने नीट कर ली, उसने यूपीएससी देख लिया, और यूपीएससी का दिन भर शॉर्ट्स देखते रहते हो तो तुम्हें लगता है कि यार यूपीएससी मेरा गोल है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या कोई ऐसा गोल है कि कोई ऐसा जिसकी वजह से मैं उसके लिए डेस्परेट काम कर सकता हूँ? सिंपल तरीका समझाता हूँ, तुम्हारा गोल कौन सा तुम्हारा गोल है, कौन सा तुम्हारा गोल नहीं है, कौन सा तुम्हारा गोल तुम्हारे अंदर से आ रहा है और कौन से गोल तुम्हारे बाहर से आ रहा है। एक सिंपल सा फिल्टर देता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या है। अगर तुम्हें मैं कहूँ कि तुम्हें ऐसा काम करना है जिसकी वजह से तुम्हें 2 साल तक दिन के 12-12 या 10-10 घंटे काम करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 0 रुपए मिलने वाले हैं, क्या तुम उस काम को करोगे? मोस्ट ऑफ टाइम लोग इस स्टेज पे आके इस सवाल को बिच कर लेंगे और कहेंगे नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो तुम मान लो ये गोल तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर प्लान किया, लेकिन तुम्हारा जवाब है हाँ मैं कर सकता हूँ, भले मुझे इससे पैसे नहीं मिले लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो डेफिनेटली वो गोल तुम्हारे अंदर से आ रहा है। और अगर तुमने उस गोल पे काम करना शुरू कर दिया, नहीं मैं बिलीव करके कहता हूँ कि तुम उसमें आगे चले जाओगे। हर सक्सेसफुल पर्सन जो आज तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल है, चाहे वो जेफ बेजोस हो जिन्होंने कंपनी शुरू करने से पहले घंटों कह रहा हूँ, घंटों कई सालों तक अपने उस ड्रीम पे काम किया जहाँ से उन्हें 0 प्रॉफिट हो रहा था। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी को पूरी तरीके से बेच दिया और दिवालिया होने तक आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर काम किया और उस कंपनी को आज तक बड़ी लेके गई। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने भी घंटों तक मेहनत की और कई सालों तक मेहनत की, 0 रुपए के साथ में लोगों से कर्ज लेकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको बिलीव था कि हाँ, क्योंकि वो गोल उनके अंदर से आ रहा था, जिसकी वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल खड़ी है। तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि क्या तुमने जो गोल बनाया है क्या तुम्हारे अंदर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको मैंने एक फिल्टर करने के लिए तुम्हें एक रास्ता दे दिया है। नंबर 3 पे आता है लैक ऑफ विजुअलाइजेशन। इस पॉइंट पे तुम्हें YouTube पे ढेरों वीडियो मिल जाएगा और ढेरों सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो तुम्हें बताएंगे हाउ टू डू विजुअलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन क्या प्रोज एंड कॉन्स है अनलिमिटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या तुम कैसे कर सकते हो, चाहे तो उस पर देख सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहोगे मैं बताऊँ सिंपल में कैसे करता है विजुअलाइजेशन काम और कैसे तुम उसको विजुअलाइजेशन को यूज करके तो अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो। अपने गोल को आंखें बंद करो, चलो इसको प्रैक्टिकल लेके समझाता हूँ। जस्ट सपोज आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि तुम अपने गोल पे काम कर रहे हो, तुम अपने गोल के लिए एक लिस्ट बनाते हो कि अच्छा मुझे पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर आप उसके टू डू लिस्ट बनाते हो, उस पर काम करने लग जाता हो। तुम दिन भर मेहनत करते हो, तुम्हें पता ही चलता है कि कब रात हो गई, कब दिन हो गया। तुम पूरे दिन के पूरे अपने फोकस के साथ उस पर काम कर रहे हो और एक दिन जब रिजल्ट आता है तुम खुशी के बारे हंसते हो, खुशी के बारे अपने पापा के पास जाते हो और कहते हो पापा आई कैन डिड इट, मॉम आई कैन डिड इट। और फिर लोगों को तुम्हारे फोन पे मैसेज आने लगते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे ने कर लिया, और तुम्हारे पापा गर्व के साथ में तुम्हारे और देखते और कहते हैं कि बेटा तुमने मेरा नाम और तुमने मेरा जो रेपुटेशन थी तुमने ऊंची कर दी। और वो उनकी आंखों में एक खुशी के आंसू आ जाते हैं जिसकी वजह से तुम हो। अब इसको विजुअलाइज करते हैं, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें एक मतलब बुरा महसूस हो रहा है कि अच्छा महसूस लग रहा है कि हाँ यार तुम्हारे चेहरे पे खुशी आई ना, तुम्हें अंदर से अच्छा लगा नहीं, यही होता है विजुअलाइजेशन। मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल देके समझा दिया कि आंखें में विजुअलाइजेशन
काम कैसे करता है। अब सवाल आता है कि विजुअलाइजेशन को किस टाइम करना इफेक्टिव होगा। सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और उसमें विजुअलाइज करो कि तुमने अपने गोल पे हर दिन मेहनत करते जा रहे हो और उस गोल को तुमने अचीव कर लिया है, और जिसकी वजह से तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें फोकस मतलब एक कह रहे हैं कि यस तुमने कर दिखाया। तुम्हारे मम्मी पापा के आंखों में आंसू हैं, वो खुशी के आंसू, और तो तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं। ये हो गया विजुअलाइजेशन। नंबर 2 आता है लैक ऑफ रिपीटेशन। मोस्ट ऑफ टाइम तुमने ये नोटिस किया होगा स्कूल लाइफ में, तुम किसी एक लेसन को पढ़ते हो, शुरुआती लेसन को पढ़ लिया, उसके बाद तुम उसमें कुछ चीजें भूल जाते हो, लेकिन तुम वापस पढ़ते हो, तुम वापस से कुछ चीजें भूली है वो तो याद होती ही होती है, साथ में तुम्हें कुछ नया चीज सीखने को मिलती है। इसको बेस्ट एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तुमने कई जगह घूमने के लिए गए होंगे, सब जैसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। तुम जब किसी जगह पे, इसको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जब तुम किसी नई जगह पे घूमने जाते हो, जब तुम फर्स्ट बार जाते हो नहीं तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नई लगती हैं, तुम छोटे छोटे डिटेल को मिस कर जाते हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे दुकान ठीक है, लेकिन जब तुम बार बार वहां जाते हो नहीं तो तुम्हें हर एक चीज का पता होता है कि अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर टर्न आएगा, यहाँ पर टर्न आएगा, या यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो दुकान होगी, ये सब तुम्हें पता होता है जस्ट बिकॉज तुमने उस रास्ते को 1000 बार देख रखा है। यही होता है रिपीटेशन से फायदा। तो तुमने अपने दिल से ऑनेस्ट ये कहना कि लास्ट टाइम तुमने कब अपने गोल को रिपीट किया था। किसी गोल बना लिया और छोड़ दिया कि तुम हर दिन उसको रिपीट करते जा रहे हो। रिपीट कैसे करोगे? विजुअलाइजेशन से। रिपीट कैसे करोगे? विजुअलाइजेशन से। रिपीट कैसे करोगे? अपने विजुअलाइजेशन ट्रिक से। और हर बार अपने आप से देखो कि अच्छा ये मैंने मिस कर लिया था, अच्छा ये हर बार जितने टाइम हो सके उसको रिपीट करते रहो। अब इस रिपीट का एक हैक बताने जाता हूँ जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए काम करेगा, जो ये मेरे लिए डेफिनेट काम करता है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले कोई 5 मिनट का 10 मिनट का अपने आप से आंखें बंद करो और अपने अंदर ही अंदर कहो कि मैं इस गोल पे काम कर रहा हूँ, मैं इसमें बेटर करता जा रहा हूँ, मैं इसमें बेटर करता जा रहा हूँ। अगर तुम स्कूल में हो तो अपने आप से कहो कि मैं 90% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा। जब मैं अपने 12th में था नहीं, डेफिनेटली मैं अपने गोल में तो खुद से कहता था मुझे 95, 92, 95, 95% बना, 95% बनाने हैं। डेफिनेटली 95% नहीं बने, लेकिन मैं अपने स्कूल का टॉपर था, जो मैं उससे पहले कभी नहीं था। तो एनर्जी कहाँ से आई? और मेरे 82% थे, जहाँ से मैंने कभी इतने हाई मार्क्स अचीव नहीं किए थे, जस्ट बिकॉज मैंने अपना अच्छा गोल रखा, उसको हर बार रिपीट करता गया। तो वही कह रहा हूँ, अब तक तुम्हारा लाइफ में जो भी गोल है उसको रिपीट करते रहो, जितना टाइम हो सकता है रिपीट करो। हर दिन बैठो, हर दिन जब भी फ्री टाइम मिले अपने अंदर ही कहना, बाहर किसको नहीं बताना है, अंदर ही कहो। तुम्हारे अंदर तुम क्या कह रहे हो कौन जानता है, अंदर ही कहो। और नंबर 1 है जो सबका बाप है और सबका मतलब इसके अलावा तुम किसी भी गोल का अचीव नहीं कर सकते, वो है लैक ऑफ हार्ड वर्क। बहुत टाइम हमें लगता है कि हमने गोल को डिसाइड कर लिया लेकिन हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उसको सिंपल शॉर्ट ट्रिक लेके या शॉर्ट नोट पढ़ के अपने क्लास में टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब तुम अपने आप को दोगलापन करना बंद करो। सच बात ये है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा गोल अच्छा है, तुम्हारा गोल बड़ा है, तो डेफिनेटली तुम्हारी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा हार्डवर्क भी बड़ा होना चाहिए। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हार्डवर्क की सेक्रीफाइस कर ले तो डेफिनेटली तुम अपने गोल पे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। जैक मा को ये बिलीव था कि वो एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देगी जो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी खड़ी होगी, तो आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जस्ट बिकॉज उस व्यक्ति ने मेहनत की थी, पिछले 5 साल 10 साल तक उसे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने इस कंपनी पे काम करता रहा और आज सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। अगर खान सर का एग्जांपल लें तो उन्होंने भी वही से शुरुआत की, सिर्फ जीरो से उठ के शुरुआत की थी, जहाँ से एक व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से पढ़ाना शुरू कर, लेकिन आज सबसे बड़ी कंपनी खड़ी है और खान सर हर किसी के जानता है उनको, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क पर फोकस किया, शॉर्ट ट्रिक पर नहीं। शॉर्ट ट्रिक तुम्हें शॉर्ट प्रोजेक्ट दे सकती है, शॉर्ट अचीवमेंट दे सकती है, लेकिन तुम्हारे सक्सेस तुम्हें उससे नहीं मिलेगी। हार्डवर्क करो, जितने ज्यादा तुम अपने पर घिस सकते हो उतना तुम मेहनत करो। कहते हैं नहीं कि अगर तुम जल सकते हो, और कहते हैं नहीं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो तुम्हें सूरज की तरह जलना भी होगा। तो यही एक 4 ट्रिक्स थी या टेक्निक्स थी जो भी तुम कहो, इनको अगर तुम हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो नहीं, डेफिनेटली तुम्हारा गोल कभी भी फेड नहीं होगा। तुम्हारा गोल जो इंटेंसिटी पहले थी नहीं वो आखिर तक बनी रहेगी। और कमेंट करके बताना इनमें से तुम्हें कौन सी टेक्निक्स अच्छी लगी जिसको तुम आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।